तो आज देखा जाए तो मार्केट में 1.72% का जंप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, निफ्टी 50 का आंकड़ा है। और देखो पिछले दो ट्रेडिंग डे में निफ्टी 50 में और अदर इंडेक्स में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से लो से निफ्टी 50 में जो रिकवरी देखने को मिला है करीबन 3.60% का रिकवरी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, और ये जो रिकवरी है 3.60% का, ये सिर्फ दो ट्रेडिंग डे में इतने बड़े परसेंटेज में जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किन कारणों से मार्केट में अचानक से रिकवरी देखने को मिला है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडेक्स में रिकवरी कितना हुआ है। तो निफ्टी 50 में 3.60% का रिकवरी देखने को मिला। वहीं पे अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूं तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का आंकड़ा देखोगे तो रिकवरी के मामले में यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो करीबन 5 से 6% आंकड़ा जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। 803 पॉइंट यहाँ पे जुड़े हैं और ये सिर्फ पिछले दो ट्रेडिंग डे के आंकड़ों में ये जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के दिन बात करें तो आज के दिन देखोगे तो करीबन 2.5% यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 जंप लेता हुआ देखने को मिला है। कल भी आंकड़े जो थे वो करीबन 2.5 से 3% के ऊपर का आंकड़ा था। ठीक वैसे ही अगर मैं निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूं तो देखो निफ्टी मिड कैप 150 एक दिन का सिर्फ देखूं डाटा तो 2.34% का जंप लेता हुआ देखने को मिला है। और जो एक बॉटम से यहाँ पे हाई का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जी हाँ जी, रिकवरी का जो परसेंट है वो 5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में जो जंप का आंकड़ा है वो आपको 3 से 4% के बीच में देखने को मिल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में जो जंप का आंकड़ा है वो 5 से 6% के बीच में देखने को मिल रहा है। और निफ्टी मिड कैप 150 में करीबन ये जो आंकड़ा है वो 5% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो रिकवरी का आंकड़ा है। तो पिछले दो ट्रेडिंग डे में आपने देखा कि मार्केट में कितना आंकड़ा जुड़ता हुआ देखने को मिला है। अब ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर का जो नुकसान है उसका भरपाई यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ वहाँ पे लॉस जो है कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी मार्केट में हाई से दबाव काफ़ी बड़े फिगर में और स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए अब जानते हैं कि किन कारणों से मार्केट में पिछले दो ट्रेडिंग डे में जंप लेता हुआ देखने को मिला है। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछले दो ट्रेडिंग डे का आंकड़ा देखें तो जो मिडिल ईस्ट का टेंशन है वो थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो अमेरिका के साइड से बहुत ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि अब अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ सीज फायर हो सकता है और आने वाले समय में जी हाँ इसका ऐलान हो सकता है। अब इसको लेके मार्केट में यहाँ पे दबाव कम हुआ और मार्केट में जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स है नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला। दूसरे रीजन की बात करूं, जैसे ही न्यूज़ फ्लैश हुआ, जी हाँ, क्रूड ऑयल के प्राइस में भी गिरावट देखने को मिला और क्रूड ऑयल का प्राइस जो अभी गिरा है करीबन 8 से 10% यहाँ पे गिर चुका है। अब जो रेट चल रहा है वो 85 के आसपास चल रहा है, जो कि बढ़ के 110 के आसपास भी गया था, वो अब घट के 85 देखने को मिल रहा है और ये भी मार्केट के लिए अच्छे संकेत है। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स यहाँ भी पॉजिटिव देखने को मिला है। पॉइंट की बात करूँ तो देखो एशियन मार्केट में भी हमें पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले। ये न्यूज़ के चलते एशियन मार्केट में भी खूब खरीदारी हुआ पिछले दो ट्रेडिंग डे का आंकड़ा देखे तो, और उसका ठीक असर इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे देखने को मिला। उसके साथ ही साथ देखो जो इंडियन करेंसी यहाँ पे कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रही थी अगेंस्ट यूएस करेंसी, उसमें कुछ मजबूती देखने को मिला है और आंकड़े कुछ सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये भी जो है मार्केट के दबाव को कम कर रहा है। पिछले दो ट्रेडिंग डे में इन्वेस्टर ने खूब खरीदारी किया है। कई ऐसे दिग्गज स्टॉक्स पिछले दो ट्रेडिंग में करीबन 10 से 15% जंप लेते हुए देखने को मिले। और निफ्टी बैंक में भी देखें तो करीबन पिछले दो ट्रेडिंग डे में यहाँ पे 5 से 6% जंप लेता हुआ आंकड़ा देखने को मिला है। निफ्टी आईटी भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पिछले दो ट्रेडिंग में तो आंकड़ा उतना जंप नहीं लिया है, लेकिन 19 मार्च से देखें तो 5 से 6% यहाँ पे आंकड़े जंप लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कुल मिला के ये जो खरीदारी हुआ है क्या इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टाइम के लिए सही है? देखो अभी जो नुकसान हो रहा था उसके लिए तो कहीं ना कहीं ये 5 से 6% जो जंप लेता हुआ आंकड़ा देखने को मिला है वो सही है, लेकिन ये कितने दिन तक रहेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। अगर जो ये अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होता है, सीज फायर का यहाँ पे ऐलान होता है, तो मार्केट में कुछ और आंकड़े तेज़ी से जुड़ सकते हैं।
अब ऐसे सिचुएशन में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ से खरीदारी करना चाहिए, लमसम का कैसा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। देखो सबसे पहले जो इन्वेस्टर अभी तक लमसम इस गिरावट में नहीं किए हैं, मैं सुझाव दूंगा कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ लमसम करें, क्योंकि देखो यहाँ से हो सकता है कि ये बॉटम बने। यहाँ पे 80 से 90% चांस है कि अब ये बॉटम का आंकड़ा है, यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगा। वहाँ से 10 से 20% ऐसा भी हो सकता है कि गिरावट यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाए अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आए। तो अगर आपने अभी तक लमसम नहीं किया है तो ये सही समय है, यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको लमसम करना चाहिए। जो इन्वेस्टर पिछले कुछ दिनों में लमसम ऑलरेडी किए हैं तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप अपना SIP को कंटिन्यू रखें और गिरावट का फिर से इंतज़ार करें। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आगे देखने को नहीं मिलेगा, आगे और मौका देखने को मिल सकता है। और अभी तक अगर आपने लमसम किया है, पिछले 2 दिन 3 दिन में लमसम किया है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें, वाले समय के लिए कुछ ना कुछ लमसम अमाउंट रखें, जिससे फ्यूचर में अपने कुछ म्यूचुअल फंड में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। अब देखो जो भी आपने पिछले 2 दिन 5 दिन में लमसम किया है, उसके चलते जो आपका लॉस है वो थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जो 4 से 5% जंप लिया है, जी हाँ, उससे आपके जो लमसम है, लास्ट जो लमसम आपने किया उसमें कुछ रिटर्न देखने को मिला होगा और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में कुछ आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले होंगे। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो मार्केट में अब जो गिरावट के संकेत है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि इसको हम लंबा खींचें। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बन रहा है और ऊपर से देखा जाए तो कई ऐसे कंट्री हैं उनके इकोनॉमी पे भी काफ़ी बड़ा असर डाल रहा है। अब आने वाले समय में अगर मार्केट यहाँ से मान लो 5% या 8% और रिकवर होता है तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी नुकसान होगा उसका भरपाई होता हुआ देखने को मिलेगा। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं कि पिछले 1.5 साल 2 साल से पैसा तो बना नहीं है, अब इस गिरावट में और ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो देखो अगर आपने लमसम किया है तो एग्जैक्टली अब आने वाले 5% और 10% के छलांग पे आपका लॉस भी रिकवर होगा और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा फिर से देखने को मिलेगा अगर आपने कुछ लमसम का प्लान किया है। तो इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी एडवाइस करूँगा कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करें, छोटे छोटे समय के लिए प्लान ना करें और अपने म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बुकिंग ना करें, अपने म्यूचुअल फंड को बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज ना करें। ये काफ़ी नेगेटिव डिसीजन होगा इन्वेस्टर के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।